हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका स्टॉक पिकर में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया एसएमई आईपीओ जिसका नाम है शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड। तो इस वीडियो में हम लोग इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी का मेन बिज़नेस क्या है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, कंपनी के पास्ट ईयर्स के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे रहे हैं, कंपनी का बिज़नेस कितना डाइवर्स है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है और इस कंपनी में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करने की डेट क्या रहेगी, और अगर हमारा आईपीओ लगता है तो क्या हमें इसे होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो कृपया वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये जो शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी लिमिटेड है, इसका मेन एरिया ऑफ बिज़नेस क्या है। तो ये जो शुभ श्री बायोफ्यूल्स एनर्जी है, ये मेनली बायोमास के थ्रू फ्यूल्स बनाने में कि बिज़नेस में इन्वॉल्व है। बायोमास क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि दिल्ली के पास में, हरियाणा के पास ये जो स्टब बर्निंग के केसेस आते हैं, जहाँ पे फसल होने के बाद में जो बचता है उसको जला देते हैं, जिसकी वजह से बहुत धुआं फैलता है। तो इसको जलाने की बजाय उस बायोमास को यूज़ करके, या फिर और भी जो वेस्ट होते हैं, जो मासेस होते हैं, उनको जला के उनके थ्रू फ्यूल जनरेट करना, उसकी ब्रिकेट्स बनाना, मतलब उसके गट्ठे बनाना और उसको जला के एनर्जी प्रोड्यूस करना। तो ये इस कंपनी का मेन बिज़नेस है। तो आजकल आपने देखा हो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमोट कर रही है कि भाई कैसे ना कैसे करके दिल्ली का पॉल्यूशन कम हो, तो उसके लिए ये सब स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। तो उनमें से एक ये कंपनी है जो कि उस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। अब रही बात ये कंपनी कब से अपना आईपीओ लॉन्च करने वाली, तो इसकी जो ओपनिंग डेट रहेगी वो 9 सितंबर रहेगी और क्लोजिंग रहने वाली है 11 सितंबर। यानी इस पर्टिकुलर डेट के बीच में आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका अलॉटमेंट 12 सितंबर को आ जाएगा और इसकी लिस्टिंग 16 सितंबर को हो जाएगी। यानी 16 सितंबर को आपको पता चल जाएगा कि आप कितना प्रॉफिट आपको हुआ है। लेकिन अब जो सबसे मेन सवाल है वो ये है कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जानेंगे कंपनी के बारे में, यानी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। उससे पहले हम लोग बता देते हैं कि कंपनी अपना कितने का आईपीओ लॉन्च करने वाली है। तो कंपनी ने बेसिकली एक बहुत छोटा ही अमाउंट का आईपीओ लॉन्च करा है, 16.5 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली आपको जो परसेंट ऑफ अप्लाई, जो कितने टाइम्स लोगों ने करा है, वो काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि कंपनी ने एक बहुत छोटा आईपीओ लॉन्च करा है। लेकिन क्योंकि छोटा एक आईपीओ है तो हो सकता है सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हो, तो अलॉटमेंट के चांसेस उस हिसाब से रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग बात करते हैं कि इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, क्योंकि आप अप्लाई देखिए, आप किसी अगर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी फाइनेंशियल्स आपको पता होने चाहिए, ताकि गलती से अगर आप कहीं उसमें ट्रैप ना हो जाएं। तो इसलिए सबसे पहले समझते हैं अपन इस चीज़ को। तो जो कंपनी के फाइनेंशियल्स में कंपनी ने पिछले 3 साल के रिजल्ट सामने प्रोड्यूस करे हैं, जो है 2022 के, 23 के और 24 के, जिसमें से जो कंपनी ने जो प्रॉफिट दिखाया है वो पहले 2022 में दिखाया है 0.27 करोड़ का, वही 2023 में हो गया 2.42 करोड़ का, और वही 2024 में हो गया 3.5 करोड़ का। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, यानी एक बहुत अच्छा साइन है। दूसरी चीज़, प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपनी की रेवेन्यू। कंपनी की रेवेन्यू कैसे बढ़ रही है, तो आप कंपनी की रेवेन्यू में यहाँ पे देखेंगे कि सडन ग्रोथ है, सडन, मार्क माई वर्ड्स, सडन ग्रोथ है। यहाँ पे कंपनी का 2022 में रेवेन्यू सिर्फ 8 करोड़ था, 7.9 करोड़, और ये सडनली जाके 2023 में 59 करोड़ हो गया, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। और सबसे कमाल की बात है कि 2024 में भी इसने अपना रेट बनाए रखा है और ये 95 करोड़ पहुँच गया है। यानी कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है खुद में, ताकि वो अच्छी ग्रोथ कर सके, और कंपनी का इसी वजह से रेवेन्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है। साथ में हम लोग ये देखेंगे कि यही एक कारण जिसकी वजह से कंपनी ने अपना आईपीओ भी लॉन्च करा है, ताकि वो अपने बिज़नेस में और ज़्यादा पैसा डाल सके। तो ये हो गई इसकी बात। रही बात बोरिंग की, तो बोरिंग इनकी कुछ खास ज़्यादा नहीं है, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। कंपनी एक्सपेंस भी काफ़ी कर रही है, यानी कंपनी बिज़नेस में, देखिए कोई भी कंपनी होती है उसको ऑपरेट करने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो एक एक्सपेंस का पार्ट होता है। दूसरी चीज़, कंपनी अपने आप में बढ़ाने के लिए उसमें री इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके एसेट्स खरीदने पड़ते हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेंस बढ़ जाता है। तो अगर एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो वो भी एक बहुत अच्छा सिग्नल है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। तो कंपनी की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़े हैं, कंपनी की ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू भी बढ़ी है। अब जो सबसे मेन सवाल ये होता है कि कंपनी जिस रेट पे हमको देखिए, कंपनी कितनी भी प्रॉफिटेबल हो वो एक चीज़ है, कंपनी की वैल्यूएशन भी एक चीज़ होती है। यानी अगर तुम्हारी कंपनी के एक शेयर का प्राइस, मतलब अगर देखा जाए कि उसकी जो वैल्यू है, अगर वो 1 रुपया है, और अगर आपको 10 रुपये में या 50 रुपये में या 100 रुपये में लॉन्च करेंगे तो कोई क्यों लेगा, समझ रहे हो। लेकिन अगर वहीं उसको आप एक रीज़नेबल प्राइस में लॉन्च करेंगे तो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे और उसकी अच्छी ओपनिंग भी मिलेगी। तो हम लोग ये समझते हैं कि इस कंपनी का उस फील्ड में, यानी इस कंपनी ने अपना जो फेस वैल्यू लॉन्च करा है, इसने जो प्राइस लॉन्च करा है आईपीओ के लिए, क्या वो प्राइस जेन्युइन है या नहीं है। तो हम लोग आ जाते हैं उसके सबसे पहले, ये हमको पता चलता है पी रेशियो से।
पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी जिस प्राइस पे उसने अपना आईपीओ लॉन्च करा है उस वो अर्निंग के हिसाब से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो 18.92 है। देखिए किसी भी इंडस्ट्री में अगर 18, 20, 25, 30 तक अगर अपना ये पी रेशियो रहता है तो एक बहुत अच्छा पी माना जाता है। वहीं क्योंकि जनरली इंडस्ट्री का जो पी रहता है वो 30, 40, 45 रहता है, तो यानी कंपनी ने जो अपनी वैल्यूएशन दिखाई यानी प्राइस टू अर्निंग दिखाई वो काफ़ी कम दिखाई, यानी कंपनी का ग्रोथ, कंपनी के जो शेयर के जो प्राइस है वो अभी भी बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए जिस प्राइस पे हम लोग को ये मिल रहा है वो काफ़ी अच्छा प्राइस है, यानी कंपनी के प्रॉफिट भी अच्छे हैं, कंपनी ने जिस रेट पे आईपीओ लॉन्च करा है वो भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का खुद का बिज़नेस भी काफ़ी अच्छा है। तो यही सब चीज़ें हैं जो इस आईपीओ को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। तो मैं बेसिक आपसे बोलूँगा कि आप इसमें अप्लाई करें, मेरी जानकारी के साथ में आप कृपया थोड़ी खुद भी एनालिसिस करें और दोनों को मिक्स करके आप फिर इसमें इन्वेस्ट करें। देखिए अगर ये लग जाता है तो बिल्कुल भी इसमें होल्ड करा जा सकता है, लेकिन होल्ड करने के लिए और भी बहुत अच्छी कंपनियाँ होती हैं और उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप शॉर्ट टर्म गेन लेके आप इसमें निकल भी सकते हैं। दूसरी चीज़ का जीएमपी के बारे में जानते हैं। देखिए जीएमपी क्या होता है, अभी जीएमपी आपको तब पता चलेगा जब इसमें आएगा, तो उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा। अभी फिलहाल में तो उसका जीएमपी आया नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि इसका जीएमपी अच्छा खासा रहने वाला है। 50-60% तो मिनिमम रहेगा, 50-60% मिनिमम रहेगा, यानी आपको वो 50-60% प्रॉफिट होता है ओवरऑल आपकी एक लॉट का। तो चलिए यही सब जानकारी थी जो मुझे आपके शुभश्री बायोफ्यूल्स के बारे में देनी थी, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के बारे में जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास जैसे ही कोई नई वीडियो आती है मैं तुरंत ही आपके तक पहुंचा दूं। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।